अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ़खर स्टम्प्सवेयर। आज के इस लेक्चर में मैं आपको एक ऐसी हैक बताने जा रहा हूँ, जो होपफुली आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगी। हमारे पास नंबर था 41.6875 और इसको हमने कन्वर्ट किस में किया था? इसको हमने कन्वर्ट किया था, ये डेसिमल नंबर था और इसका हमने बाइनरी इक्विवेलेंट फाइंड आउट किया था। और हमें पता है 41 का क्या इक्विवेलेंट है, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ। ये हमारे पास 41 की जो बाइनरी इक्विवेलेंट आता है वो हमने मेंशन कर दिया। अब हमने ये फ्रैक्शनल पार्ट का करना है। ये मैं पिछली वीडियो में डिटेल से बता चुका हूँ कि किस तरह करना है। अब मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट ये है कि हम इसको कितने दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 4 टाइम्स। क्यों? क्योंकि आपके पास 4 डेसिमल प्लेसेस हैं, 4 पॉइंट्स हैं आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, यानी राइट साइड पर 4 डिजिट्स हैं। तो मैंने आपको इसका क्या तरीका बताया था कि आप इसको 2 रेज़ टू पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से क्यों करेंगे? क्योंकि जिस सिस्टम में जाना है उसकी बेस 2 है। और 4 क्यों करेंगे? क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स आपके पास हैं, यानी 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपके पास इंटीजर आ गया, अगर आपके पास इंटीजर आ गया, जो कि इस केस में कितना आता था? 11 आता था। मैं कैलकुलेटर से करके बताता हूँ। तो यहाँ पर देख लें, मैंने 16 से मल्टीप्लाई किया एंड वी गेट 11। और 11 का आप डेसिमल नंबर है, बाइनरी निकालना वेरी सिंपल। आप 4 में जाएं, आप लिखें 11, ओके, और फिर आप लॉग का कीज प्रेस करते, तो आपके पास 1011 11 का बाइनरी इक्विवेलेंट। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ये आपके पास इंटीग्रल पार्ट का आंसर आ गया और ये आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर आ गया। लेकिन वंस हमारे पास अगर इंटीजर नहीं आएगा तो ये इस बात की इंडिकेशन होगी कि हमारे पास ये जो 1 zeros का कॉम्बिनेशन है, यानी फ्रैक्शनल पार्ट है, ये इंडेफिनिट नंबर आएगा, यानी आपके पास फाइनाइट नंबर नहीं आएगा। अब ये हमारे पास नंबर है 41.15 और इसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में। अब जो तरीका पहले हमने अप्लाई किया, यानी 0.15 मल्टीप्लाई बाय कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं। जाना किस सिस्टम में? बाइनरी में। तो हम 2 रेज़ पावर 2 विच इज़ 4 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर तो आएगा 0.60 विच इज़ नॉट एन इंटीजर। ये एक इंटीजर नहीं है। तो जब आपके पास इंटीजर नहीं है तो आप कैलकुलेटर वाला मेथड यूज़ नहीं कर पाएंगे, सिंपल आप मैनुअली करेंगे। लेकिन मैनुअली कहाँ तक जाएंगे? अगर ये इंटीजर नहीं है, ये इस बात की इंडिकेशन है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट आपका है, यानी डेसिमल पार्ट तो ये था ना 101001 पॉइंट, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसमें इंडेफिनिट नंबर ऑफ वंस एंड जीरोस आएंगे। अगर हम पेपर पर कुछ कर लें, फॉर एग्जांपल पेपर में करने के लिए 4 से 5 डिजिट्स काफ़ी हैं, लेकिन आंसर को अगर आपने कंफर्म करना है तो उसके लिए कैलकुलेटर आपको यूज़ करना पड़ेगा। मैं 2-3 वैल्यूज़ यहाँ पर लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम 0.15 को 2 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे, इसमें 0 आपको इंटीजर मिलेगा। हम यहाँ पर 0 लिख लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं फ्रैक्शनल पार्ट के लिए। फिर 0.30 है, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, ज़ाहिर है 0.60 आएगा, फिर आपके पास 0 आ गया, आप फिर यहाँ पर 0 लिख लें। फिर 0.60 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 1.20 आएगा, आप यहाँ पर 1 लिख लें। फिर आपने इसका फ्रैक्शनल पार्ट ले लेना है 0.20, अगेन 0.20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 0.4 और यहाँ पर फिर 0 आपके पास आ जाएगा। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.80 और फिर 0 आपके पास आ गया। फिर 0.80 को 2 से करेंगे 1.60 और आपके पास यहाँ पर 1 आ गया। और फिर आप 0.6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.20 और फिर आपके पास ये कौन सा क्या आ गया? 1। फॉर एग्जाम्पल हमने कितने डिजिट यूज़ कर लिए? 1 2 3 4 5 6 7। आप 8 भी कर सकते हैं। 0.20 है तो अंडरस्टूड है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 आएगा और 0.4 का इंटीग्रल पार्ट 0 है। ये बाय इंट्यूशन से भी आप देख सकते हो, जस्ट लुकिंग एट द फ्रैक्शनल पार्ट। आपको ये सारे स्टेप बार बार करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो फिर बस आइडिया ले लें कि नंबर 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है। 1 से छोटा है तो 0 आ जाएगा, जो ही मल्टीप्लाई करेंगे 1 से बड़ा आंसर आएगा तो आप 1 लिख देंगे और नेक्स्ट टाइम आपने फ्रैक्शनल पार्ट को कैरी करना है। अब देखें, ये नंबर तो बहुत आसान है, लेकिन एज्यूम करें कि आपके पास ये फ्रैक्शनल पार्ट ऐसे हो, कुछ आपने इसका निकालना हो 0.7893 फॉर एग्जांपल, तो मल्टीप्लिकेशन कितनी चैलेंजिंग हो जाएगी आपके लिए। तो ये तो छोटा नंबर था, जो ही आपके डिजिट्स इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाए तो आपके लिए परेशानी का बायस बनेंगे। ठीक है, तो अब लेट्स सपोज मैंने ये रैंडम नंबर लिख दिया, इसका चेक करते हैं कि वाकई ही इसका आंसर इंटीजर आएगा कि फ्रैक्शन में आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेटर है, हम ये बड़ा नंबर लिखते हैं, लेट्स सपोज 0.7893 और इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? क्योंकि 4 डिजिट्स हैं तो 2 रेज़ पावर 4 विच इज़ 16। तो देखिए हमारे पास क्या आंसर आया? फ्रैक्शन में आंसर आ गया। तो इसका मतलब है कि इसमें फिर हम 2 से मल्टीप्लाई बस करते जाएं और ये इतनी हेक्टिक होती है कि एट टाइम्स आपका गलत भी हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर है, इट विल मेक योर लाइफ वेरी सिंपल। इसमें हमने क्या करना है? हमें ज़रूरत नहीं है कि हम 8 डिजिट लिखें, 4 से 5 डिजिट तक भी अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट में 1 zeros लिखते हो और करेक्ट लिखते हो तो आपको फुल नंबर
मिल जाएंगे। पहली तो बात है, ऐसे क्वेश्चन देना नहीं चाहिए। अगर आता है तो आपके पास ये एक्स्ट्रा एबिलिटी होगी कि आप कैलकुलेटर से यूज करके, अगर वो अलाउड है तो आप कर सकते हो। अभी हम इसको कैलकुलेटर पर करते हैं। हमारे पास क्या डिजिट है, 0.15 है। हमें पता है कि 2⁻² से मल्टीप्लाई करने से वो इंटीजर नहीं आ रहा, तो आप लिखना है 0.15 मल्टीप्लाई बाय 2⁸। ये 8 मैंने क्यों लिखा, इससे आपकी एक्यूरेसी ज्यादा आएगी। 8 में आपको वो 8 डिजिट्स तक शो कर देगा फ्रैक्शनल पार्ट बाइनरी के अंदर, और आपकी मर्जी है उसमें से 5 डिजिट्स ले लें, 4 डिजिट्स ले लें, 6 ले लें, वो आपकी मर्जी होगी। लेकिन आपने 2⁸ से ही मल्टीप्लाई करना है। मैं इसको इक्वल किया, मुझे आंसर मिला 38.4। अब अगला काम ये करना है कि 38.4 में आपने चेक करना है कि ये किस इंटीजर के करीब है। ये 39 के करीब है कि 38 के करीब है। राउंड ऑफ करेंगे 38 आएगा, तो जस्ट 38 को नोट कर लें और 4 प्रेस करें और यहाँ पे लिखें 38 इक्वल, और उसके बाद आप ये कॉमन लॉग वाला प्रेस कर दें। तो ये चीजें देखें, राइट से स्टार्ट करना है, हमेशा राइट से स्टार्ट करना है। 01100 100 अब आपकी मर्जी है, आप बेशक 6 लिखना चाहें, आप 5 लिखना चाहें, आप 7 लिखना चाहें, 8 लिखना चाहें, बिल्कुल आपका आंसर एक्यूरेटली आ जाएगा। इसके आंसर को कंफर्म करने के लिए हम जरा ये भी चेक करके देखते हैं। लिखते हैं 0.7893 मल्टीप्लाई बाय 2⁸8। 8 से करना है, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 202। अब 202 की बाइनरी देखते हैं, तो 4 प्रेस करते हैं, लिखते हैं 202 और इसकी बाइनरी, फिर उसके बाद कॉमन लॉग प्रेस करें, तो इसकी बाइनरी हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये हमने जी इसकी बाइनरी लिख ली 0.7893, जो कि आपके पास डेसिमल में था, और इसकी जो बाइनरी आती है 11001010, ये आप कंफर्म कर लें। अभी हम इसको रैपिड टेबल्स चेक करते हैं। याद रखें, जब फ्रैक्शनल पार्ट लिखना हो तो आपने यहाँ पर भी पॉइंट लगाना है और बेशक यहाँ पर 0 लगा दें। अब एग्जैक्टली इसी जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसका रैपिड टेबल से चेक करते हैं। तो ये देखिए जी, अभी हम जाते हैं रैपिड टेबल्स में, और ये हमारे पास रैपिड टेबल है। मैं दोबारा नंबर लिखता हूँ 0.7893 और हिट इंटर करता हूँ, तो आप ये नंबर काउंट कर लें जी, 0 पॉइंट यहाँ से यहाँ तक 0.11001010। तसल्ली कर लें जी, 0.1100 और 1010। तो बस ये आपके 8 डिजिट्स आ गए। तो इस तरीके से आप कैलकुलेटर हैक को यूज करके किसी भी डेसिमल नंबर को, जिसमें इंटीग्रल पार्ट भी हो और साथ फ्रैक्शनल पार्ट भी हो, उसको आप इजीली बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।